क्या वो तुम ही हो भाभी जो मुझे कह रही हो कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल। सुनिए। अरे आप कैसे आई? बस से। लेकिन मैंने तो आपको आते देखा नहीं। आप कैसे देखते? आप बस स्टैंड पे थोड़ी ना खड़े थे, ये तो पुलिस स्टेशन है कि नहीं? बेशक ये पुलिस स्टेशन है, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था जो मैं कह रहा हूँ। कौन है कुलकर्णी? क्या हो रहा है बाहर? आ रहा हूँ सर, मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? क्यों आई हो? किससे मिलना है? क्यों मिलना है? क्या काम है? फटाफट बताओ। मैं इंस्पेक्टर रणबीर सिंह से मिलने आई हूँ। मेरा नाम है रोशनी। क्यों आई हो यहाँ? सर, क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ इन्हें होना चाहिए? शट अप कुलकर्णी, जाओ काम करो अपना। मुझे कोई बोलने का मौका ही नहीं देता है। कुलकर्णी। यस मिस जीनियस, क्या चाहिए आपको? आप सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? कैसा व्यवहार? बच्चे जैसा। मैं मानती हूँ इंसान का बचपन सबसे लंबा होता है, लेकिन ये देखकर कितना दुख होता है कि कुछ इंसान बड़े होने के बावजूद भी उनका दिमाग बच्चे जैसा रह जाता है। यूं घुमा फिर अगर आप कहना क्या चाहती हो। खैर जाने दीजिए, अब जल्दी से ये बताइए कि आप यहाँ आए क्यों हैं? मुझे और भी बहुत से काम हैं। मैं आपके काम में आपकी मदद करने आई हूँ। थैंक्स, मगर हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। नाइस मीटिंग यू रोशनी। गुड बाय एंड गुड लक। सर, कमिश्नर साहब का फोन है। रोशनी, कमिश्नर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे मालूम था। उन्हें कैसे पता चला कि आप यहाँ हैं? टेलीपैथी। फोन कहाँ है? टेलीपैथी। हाँ अंकल, चिंता मत कीजिए। इंस्पेक्टर रणबीर के होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पक्के जेंटलमैन हैं, बहुत ही मीठा व्यवहार किया है मेरे साथ, अच्छी खातिरदारी की है। पता नहीं लोग इनके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। कोई कहता है इनमें अक्कड़ है, कोई कहता है ये रूड है, कोई कहता है इन्हें ईगो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जी अंकल, अंकल सचमुच अगर मैं आपके काम आ सकी तो आप सबको ही फायदा होगा। अंकल मैं खुद भी नहीं चाहती कि सबका वक्त बर्बाद हो। जी अंकल, 1 मिनट। हेलो। ओके सर। दांत क्या दिखा रहा हो कुलकर्णी? चलो यहां से। जी सर। कमिश्नर साहब ने यह ऑर्डर दिया है कि इस केस के सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूं। मुझे मालूम नहीं क्यों आपको इस केस के बारे में समझाने से पुलिस डिपार्टमेंट का क्या फायदा होगा। खैर ये तो वही जाने। सिर्फ ये याद रखिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, वरना मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं। ये एक सीधा साधा चोरी का केस है। प्रॉब्लम यह है कि पुलिस नहीं चाहती कि पब्लिक को या प्रेस को इस चोरी का पता चले। क्या चोरी हुआ था? राजा मान सिंह का खंजर। कुछ मालूम है ये सी का बच्चा मान सिंह कौन था? 1542 में अकबर बादशाह का जन्म हुआ था। 1556 में
वे दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उन्हीं अकबर बादशाह के वफादार सेनापति थे राजा मान सिंह, जिनकी बहन की शादी अकबर बादशाह के साथ हुई थी, जिनका नाम था जोधाबाई। ऐसे हैरानी से क्या देख रहे हैं आप? मैं हिस्ट्री में एमए कर रही हूँ। ओके, मुझे पता तो चला, नहीं तो मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्योंकि मैं राजा मान सिंह को जानता नहीं और जानना भी नहीं चाहता। वैसे भी मुझे हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं। ना ही ज्योग्राफी में, ना ही मैथ्स में, ना ही साइंस में। जी 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 कुछ भी नहीं। और अब वो अनमोल ऐतिहासिक खंजर म्यूजियम से चोरी हो गया है, और हम चाहते हैं कि म्यूजियम खुलने से पहले ही वो ऐतिहासिक खंजर म्यूजियम में दोबारा पहुंच जाए, वरना देश में हंगामा हो जाएगा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, आखिरी बार म्यूजियम में आने वाले एक आदमी पर मुझे शक है, पर हम उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कोई मामूली आदमी नहीं, शहर का बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय पांडे है। लेकिन कानून तो सबके लिए समान है। देख, कानून का इस्तेमाल तो तब करे ना जब उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत हो। कोई सबूत ही नहीं। वैसे भी दिन गुजरते जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं म्यूजियम खुलने में। क्या आप मुझे उनका पता दे सकते हैं? जी नहीं, अगर आपका जाना इतना ही जरूरी है तो वहां मैं ले जाऊंगा। ये है डॉक्टर विजय पांडे का घर। चलिए अंदर जाते हैं। हम अंदर नहीं जा सकते, मैंने उससे सारी पूछताछ कर ली है। उसे साफ कह दिया है कि उसका इस चोरी से कोई संबंध नहीं, और अब बिना वारंट के पुलिस अंदर नहीं जा सकती। मैं तो जा सकती हूँ ना, क्योंकि मैं पुलिस नहीं हूँ। आप यही रुकेगा, मैं अभी जाके आई। तब तक आप ये सिगरेट के पैकेट पे जो लिखा है ना, वो पढ़ते रहिएगा। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अरे, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये तो मैं भी जानता हूँ। अपने आप को बहुत सियानी समझती है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं डॉक्टर विजय पांडे से मिल सकती हूँ? आपका अपॉइंटमेंट है उनके साथ? नहीं, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आइए, अंदर आइए। मैं ही डॉक्टर विजय पांडे हूँ, आइए। आइए, बैठिए। हाँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से अजीब सी बेचैनी होने लगी है। रात रात भर नींद नहीं लगती, दिल की धड़कनें तेज होने लगी है। मैं अपने हार्ट का चेकअप कराना चाहती हूँ। वेरी नाइस। देखो तो, जरा पल्स दिखाइए। देखिए, डिटेल चेकअप के लिए आपको मेरे क्लिनिक में ही आना होगा। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। रोशनी। रोशनी, लाइट, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। तुम यहाँ क्यों आई हो? घर के नौकर मर गए क्या? अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाओ। लीजिए, पानी लीजिए। बीच में खड़ी रहती है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?
क्या हुआ रोशनी? मुझे ऐसे लगा कि मुझे फिर से दौरा पड़ रहा है। ओह गॉड, मुझे जॉब पे भी जाना है। तुम कहाँ काम करती हो? म्यूजियम में टेम्पररी जॉब है। वहीं पे मैंने आपके बारे में सुना। अब 2-3 दिन पहले म्यूजियम में गए थे ना, जिस दिन वो खंजर चोरी हुआ था। हो सकता है। देखिए रोशनी जी, मुझे इस वक्त एक जरूरी काम से जाना है, और वैसे भी बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी से नहीं मिलता। आप मेरे क्लिनिक में आकर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आप तो इतने बिजी रहते हैं, अपॉइंटमेंट के बिना आप किसी से नहीं मिलते। तो आपको म्यूजियम जाने का टाइम कैसे मिल गया? वो मेरी बीवी की जिद की वजह से करना पड़ा मुझे। ओह, उनको हिस्टोरिकल चीजें देखने का बहुत शौक है। तो मुझसे मिलवा दीजिए ना, मैं उन्हें फ्री में म्यूजियम दिखा दूंगी। हाँ हाँ, देखिए आई एम सॉरी, मुझे इस वक्त बहुत ज़रूरी काम से जाना है। हम क्लिनिक में मिल लेते हैं। सॉरी रोशनी, आई एम रियली गेटिंग वेरी बिजी। तुम चाहो तो क्लिनिक में मिल लेना। आपके हाथ को क्या हो गया? शेविंग करते वक्त कट गया सुबह। इंस्पेक्टर रणबीर, मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। क्या आप कांस्टेबल कुलकर्णी को यहाँ भेज सकते हैं? ओके। बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वे तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्लिनिक गए हैं। तुम तो आज सुबह भी यहाँ आई थी ना? दरअसल डॉक्टर साहब के क्लिनिक में बहुत भीड़ होती है ना, तो हमने सोचा हम यही डॉक्टर साहब को दिखा दें। वे तो अभी क्लिनिक पहुंचे भी नहीं होंगे, नहीं तो मैं उन्हें बुलवा देती थी। मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ हाँ जरूर, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी पहले से ठीक लग रहा है। आपके पिताजी कहाँ हैं? वो टैक्सी को पैसे देने के लिए गए हैं। आपने घर बहुत अच्छी तरह से रखा है। डॉक्टर साहब तो काफी तारीफ करते होंगे आपकी। उनके पास वक्त ही कहाँ है। आप ठीक कहती है, डॉक्टर है ना, मरीजों से फुर्सत ही नहीं मिलती होंगी। लेकिन रात को तो वो घर पे आते होंगे। आदमी दिन भर काम करके थक जाता है, रात को जब वो घर आता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसको रात को अपनी बीवी के हाथ का गरम गरम खाना मिलता है। आप तो डॉक्टर साहब को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाती होंगी। मैंने कभी उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया, बनाकर फायदा भी क्या। वे कभी घर आते हैं तो कभी नहीं। अच्छा, तो आप रोज़ बाहर डिनर कर लेते हैं। बड़े लकी है आप, जो डॉक्टर साहब के साथ रोज बाहर खाना खाते हैं। बाहर? शादी के बाद मैं आज तक कभी घर से बाहर नहीं गई हूँ। कभी नहीं? हाँ, कभी नहीं। तो उस दिन म्यूजियम में भी आप उनके साथ नहीं थी, जिस दिन खंजर चोरी हुआ था? कौन हो तुम और इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही हो? अब तक मैं तुम्हें ऐसे सवाल पूछ रही थी जिनके जवाब मुझे मालूम थे, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसे सवाल पूछूंगी जिनके जवाब तुम्हें मुझे देने हैं।
दीदी, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। मैं डॉक्टर साहब से मिलने नहीं आई थी, तुमसे ही मिलने आई थी। मुझे मालूम है दीदी, तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जिससे तुम अपने दिल का हाल बता सको। दीदी, मेरी एक बात सुनो। जीना बहुत मुश्किल है, मगर तुम्हें जीना पड़ेगा दीदी, तुम्हें जीना पड़ेगा दीदी। मैं किस लिए जीऊं? किसके लिए? उस इंसान के लिए जिसके नजर में बीवी कुछ भी नहीं है। उसने दौलत के लिए सिर्फ तुमसे शादी की। अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो तुम्हारा ख्याल नहीं करता। उसको रोज एक नई औरत चाहिए। तुमने उसे रंगे हाथों में पकड़ा था, फिर भी उसने तुम्हारी परवाह नहीं की। वो तुम्हें बहुत तंग करता है, मारता है, बहुत तंग करता है। लेकिन दीदी, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें जीना होगा दीदी। उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपने लिए तुम्हें जीना होगा। चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। मुझे और परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम उस दिन म्यूजियम नहीं गई थी ना? तुम नहीं गई थी ना म्यूजियम? बता दो, तुम म्यूजियम नहीं गई थी ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे उन्होंने झूठ बोलने पर मजबूर किया था। क्यों, ये तो मैं भी नहीं जानती। अगर उनके कहने पर मैंने झूठ बोला था, मैं तो आज तक उनके साथ कहीं भी नहीं गई और जाना भी नहीं चाहती, नरक में भी नहीं जाना चाहती। हेलो हेलो इंस्पेक्टर रणबीर, आपका शक सही निकला। वो खंजर डॉक्टर विजय पांडे ने ही चुराया है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि सुबह जब मैंने उन्हें खंजर के बारे में पूछा तो उन्होंने कई झूठ बोले। जब उनके कटे हुए अंगूठे के बारे में मैंने उनको पूछा तो कहने लगे कि शेविंग करते हुए अंगूठा कट गया है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि उन्होंने शेव तो की ही नहीं थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? उसने मुझे कहा कि वो म्यूजियम में अपनी बीवी के साथ गया था, लेकिन वो जिसके साथ गया था वो उसकी बीवी नहीं थी, कोई और ही थी। ओहो, इसका मतलब उसकी बीवी ने पुलिस को झूठा बयान दिया? जी, उसको झूठा बयान देने पर डॉक्टर पांडे ने मजबूर किया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि डॉक्टर पांडे ने वो खंजर क्यों चुराया और उसे कहाँ रखा। आपको तो काफी कुछ पता चल चुका है, अब कुछ हमें भी पता करने दीजिए। मैं आपको राय देना चाहती हूँ, विजय पांडे पर कड़ी नजर रखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है वो क्लिनिक से सीधा घर आएगा। उसके क्लिनिक पर और घर पर नजर रखिएगा। पुलिस को राय देने वाली आप होती कौन है? अपनी कीमती राय अपने पास रखिए। आपने हमारा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद किया। अब घर जाइए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए और मेहरबानी करके कुलकर्णी को थाने वापस भेज दीजिए। हेलो हेलो, मैंने सारा घर छान मारा, खंजर कहीं नहीं मिला। मुझे मालूम है, खंजर यहाँ पे नहीं है। हेलो, कौन? रोशनी, इंस्पेक्टर रणवीर? ओ गॉड, तो मिसेस पांडे को तो नहीं कुछ हो गया? हमने विजय पांडे को अरेस्ट कर लिया है। अपनी बीवी की लाश को देखकर वो पागल हो चुका है, उसकी याददाश्त खो गई है। बीवी की लाश? क्या मिसेस पांडे ने सुसाइड कर लिया? आप कैसे कह सकती हैं? हो सकता है उस हरामजादे ने उसे मार दिया हो। नहीं नहीं, उसने आत्महत्या ही की है। गॉड, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मुझे मालूम नहीं था कि ये सब इतने जल्दी हो जाएगा। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है ये सब। आप खुद को दोषी कैसे समझ सकती हो? ये तो कोई नहीं जानता था कि उसकी बीवी मर जाएगी। मैं जानती थी, मैं जानती थी। आप जानती थी? कैसे? रोशनी, रोशनी, रोशनी।